नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके जीएस अशोक सतान यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में राजस्थान की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यानी कि आज की जो क्लास होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और साथियों, आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज का हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। तो बात करते साथियों राजस्थान की मृदा के बारे में इस क्लास में चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। उससे पहले साथियों बात करेंगे कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्योंकि साथियों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपके आगामी एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही काफी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी से बोला जाता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेडोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं, तो साथियों मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है। और हम बात कर रहे साथियों कि मिट्टी के घटक कौन कौन से, मिट्टी के तत्व कौन कौन से हैं। तो साथियों जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और साथियों खनिज, ये जो है ये मिट्टी में पाए जाते हैं। किसी पाए जाते हैं साथियों, मिट्टी में पाए जाते हैं। और हम बात कर रहे साथियों मृदा संरचना के बारे में। तो साथियों इसमें जो है अगर हम बात करें खनिज, तो खनिज पाया जाता है साथियों मिट्टी में 45% जो है खनिज पाया जाता है। कितना साथियों, 45% क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। और हम बात कर रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है, तो साथियों 5%, मिट्टी में 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। बात करें साथियों कि मृदा वायु कितनी पाई जाती है, तो साथियों मिट्टी में 25% पाई जाती है मृदा वायु। और हम बात कर ले साथियों मृदा जल कितना पाया जाता है मिट्टी में, तो साथियों 25% पाया जाता है। यानी साथियों इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें साथियों मृदा संरचना के बारे में। तो साथियों मिट्टी में खनिज पाया जाता है 45%। कितना परसेंट, साथियों मिट्टी में 45% खनिज पाया जाता है। और हम बात कर ले कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है, तो साथियों 5% मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। बात कर साथियों की मृदा वायु कितनी पाई जाती है, तो साथियों मिट्टी में 25% मृदा वायु पाई जाती है। बात कर साथियों मृदा जल कितना पाया जाता है, तो साथियों मिट्टी में अगर हम बात करें मृदा जल की, तो 25% मृदा जल मिट्टी में पाया जाता है। और इनसे साथियों मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम बात करें साथियों जल के बारे में कि मिट्टी में जल का क्या उपयोग है, तो साथियों ये जो जल जो है ये मिट्टी में साथियों जो पौधा है ना उसके विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन साथियों, जल। और बात करें साथियों वायु जो है, ये मिट्टी के क्षेत्रों में वायु पाई जाती है, जो कि साथियों जो जड़ें जो होते हैं पौधे की उस तक सांस पहुंचाने का कार्य करती है। कौन साथियों, वायु। बात करें साथियों कार्बनिक पदार्थ के बारे में, तो साथियों कार्बनिक पदार्थ जो है ये सड़े गले पौधों और जीव अवशेषों से बनता है। और साथ ये जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। कौन साथियों, कार्बनिक पदार्थ। और हम बात करें साथियों अकार्बनिक पदार्थ, तो साथ ये जो है चट्टाने टूटने से इसका निर्माण होता है और ये मिट्टी के लिए उपयोग नहीं होता। बात करें साथियों खनिज की, मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो साथ मिट्टी में सल्फर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है साथ कौन कौन से, सल्फर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इनके साथ मिट्टी जो है इसमें तत्व पाए जाते हैं। और हम बात कर ले इन खनिजों की, तो ये जो है साथियों पौधों में वृद्धि का कार्य करते हैं। कौन साथियों, खनिज। अब हम बात कर लेते साथियों आगे। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 5 दिसंबर को। कब साथियों, 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। और हम बात कर ले साथियों कि राजस्थान में मृदा कौन कौन सी पाई जाती है, तो साथियों राजस्थान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे साथियों कचारी मिट्टी भी से बोलते हैं। और साथियों कल की जो क्लास होगी एक एक मृदा को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हो। यानी साथियों राजस्थान में जलोढ़ मृदा जिसे हम कचारी मिट्टी भी बोलते हैं। और हम बात करें राजस्थान में साथियों लाल व पीली मृदा पाई जाती है,
राजस्थान में साथियों लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में साथियों लाल और काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में साथियों मध्य प्रकार की काली मृदा पाई जाती है। पूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा पाई जाती है और साथ ही लवणीय मृदा पाई जाती है। ये जो मिट्टियां हैं ये हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। कल की क्लास में साथियों प्रत्येक एक के मृदा को पकड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि ये मृदा जो है ये हिमाचल में पाई जाती है, इसका ये कार्य है, इसमें ये वाली फसल की जाती है। यानी साथियों राजस्थान में 1 नंबर पर जलोढ़ मृदा, 2 नंबर पर साथियों लाल और पीली मृदा, 3 नंबर पर साथियों लाल लोमी मृदा, 4 नंबर पर लाल व काली मृदा, 5 नंबर पर साथियों मध्य प्रकार की काली मृदा, साथियों 6 नंबर पर होगी आपकी भूरी रेतीली मृदा, 7 नंबर पर साथियों आपकी रेतीली मृदा और 8 नंबर पर साथियों आपकी लवणीय मृदा। ये जो मृदा है राजस्थान में पाई जाती है। बात करते हैं साथियों आगे। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई इसको ध्यान से समझना क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मरु प्रदेश कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ कब किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथियों काफी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मरु प्रदेश कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो साथियों 1977 से 78 ईस्वी में। कब साथियों 1977 से 78 के मध्य मरु प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। बात करें साथियों कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में, राजस्थान में सबसे बंजर भूमि किस जिले में। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछना जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर भूमि जो है किस जिले में, साथियों जैसलमेर में। बात करें साथियों कि राजस्थान में सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि किस जिले में, साथियों फालतू भूमि किस जिले में, साथियों आपके राजसमंद में। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछना जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि कौन सी है, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा कृषि की जाने वाली भूमि किस जिले में है, तो साथियों आपके जो गंगानगर है उसमें सर्वाधिक साथियों कृषि भूमि है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछना जाए कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर है, तो साथियों जयपुर जोधपुर। कहां पर साथियों जयपुर जोधपुर। यानी साथियों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो साथियों इन क्वेश्चन को रख लीजिएगा एक बार और समझना ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। बात कर रहे थे साथियों कि मरु प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो साथियों 1977 से 78 के मध्य इसका शुभारंभ किया गया। बात करें साथियों की सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है, तो साथियों जैसलमेर में है। बात करें साथियों कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में है, तो साथियों राजसमंद में। बात करें साथियों की सर्वाधिक कृषि भूमि किस जिले में, तो श्री गंगानगर में। बात करें साथियों की जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर है, तो जयपुर जोधपुर। और राजस्थान में साथियों अगर हम बात कर ले इस टॉपिक में कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 5 दिसंबर। कब साथियों 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को और साथियों की मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पेट्रोलॉजी से बोला जाता है। इनको रट लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों कल की जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, यानी कि कचारी मृदा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में तो ये जो है आपके पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। डिगू गया, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, स्वयं माधोपुर, करौली, यहाँ पर साथियों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर हम बात कर ले कि इसमें कौन सी फसल की जाती है, तो साथियों इसमें गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू की फसल की जाती है। और हम बात कर ले कि इस मृदा में किसकी कमी होती है, तो साथियों इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। कल की क्लास में साथियों इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। उससे पहले सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।